इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वो कवर करेंगे। ठीक है। और सबसे पहला टॉपिक है इसमें टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, जिसमें कि शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 in 4 ठीक है। तो पेंट 2 in 4 तो 2 in से क्या लग रहा है कि एक तो बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, तो एक पाई तो यहाँ होगा ही। ठीक है। फिर सेकंड में 4 in, आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड तो यहाँ, 2 पाई बॉन्ड तो यहाँ मिल जाएगा। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए ऑप्शन में। ठीक है। तो ऑप्शन में देखो अलग अलग पाई बॉन्ड दिए हुए हर ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 3 पाई तो दिख रहा है, तो पाई से ही आंसर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 फिर sp दिया है, लेफ्ट टू राइट पूछा है। ठीक है। तो पहले में देखते हैं पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट बोला है, तो पहला तो sp है, तो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो गलत हो गया वो, ये ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, sp2 है ना, पहला कार्बन sp2 है, एक डबल बॉन्ड है ना, तो एक अनसेचुरेशन में क्या होता है, sp2 होगा। और सेकेंड वाले कार्बन पे भी sp2 होगा, फिर थर्ड वाले कार्बन पे sp। हाँ, तो क्या आंसर आ गया इसका, बी आंसर आ गया। तो दूसरे का क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। ठीक है। sp2 यही तो बोला है ना। और थर्ड और फोर्थ देखोगे तो थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा, sp2 के बाद क्या है, sp2 सी में क्या है, सारे sp2, तो गलत हो जाएगा थर्ड में। और फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, sp2 है फिर sp है, तो ऐसा तो पूछा नहीं लेफ़्ट टू राइट में, फिर sp2 है फिर पूछा है sp2, तो फोर्थ भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन कंपाउंड पूछा है। ठीक है। इन स्ट्रक्चर पूछा है, तो टोटल पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो पाई बॉन्ड देखते हैं, जितना भी दिख रहा है उसमें से तो एक दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 4 तो ईजिली दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है कितना पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 4 में 2, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक किसी भी बॉन्ड में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ देखते हैं द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन C2 3 5 और 6 पूछा है। ठीक है। तो इसमें तो नंबरिंग भी कर दिया है। ठीक है। तो ये तो और इजी क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं सेकेंड में क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है। 2 अनसेचुरेशन है, sp हो गया। सिर्फ आपको क्या सिग्मा बॉन्ड को गिनना है, काउंट करना है। एक तो एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट साइड में, एक सिग्मा बॉन्ड राइट साइड में, तो कितने हो जाएंगे, 2 से क्या हो जाएगा, sp, ऐसे काउंट करना है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो दूसरे कार्बन पे तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन में है, सब में है। ठीक है। sp के बाद किस में, C3 देखते हैं, C3 में क्या हो जाएगा, C3 में sp3 हो जाएगा। sp3 किस में है, फोर्थ ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। एक ही ऑप्शन में है, तो फोर्थ का डी। अब फिफ्थ देखते हैं द इन हाइब्रिडाइजेशन इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 3 एंड 5 1 3 और 5 नंबरिंग भी दिया हुआ है। तो देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा में क्या है, तीसरा में sp3 होना चाहिए, और पहले में क्या होना चाहिए, sp और sp3 देखते हैं किस में है। तो sp और sp3 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ, फोर्थ ऑप्शन में ही एक ही में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। अब सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देर इज़ मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो पहला देखोगे, पहला ऑप्शन देखोगे तो उसमें सारे क्या हैं, पहला कार्बन पे देखोगे तो sp2 और तीसरे और चौथे में भी क्या है, सब सारे sp2 हैं, और सेकंड में देखोगे तो सारे sp बस हैं 2 कार्बन में। ठीक है। 2 कार्बन, दोनों कार्बन। और थर्ड में देखोगे तो सारे sp3 हैं। ठीक है। तो फोर्थ ही ऑप्शन एक बचा, सिक्स्थ का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। अब सेवेंथ देखते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड कार्बन एटम फ्रॉम वन एंड ऑफ द चेन टू अदर एंड, वन एंड से अदर एंड पूछ रहे हैं। ठीक है। और पहले क्या पहले देखना है sp3, फिर sp2 देखना है। ठीक है। फिर लास्ट में क्या देखना है, sp। तो sp किस में दिख रहा है, लास्ट वाले पे sp किस में दिख रहा है, लास्ट कार्बन पे
देखोगे तो सेकेंड और फोर्थ बी और डी में दिख रहा है, ठीक है। अब बी और डी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या है। तो स्टार्टिंग में देखोगे तो sp3 देखना है, तो पहला कार्बन तो sp3 है, सेकेंड कार्बन sp2 है, तो सेकेंड कार्बन sp2 किस में दिख रहा है, फोर्थ में दिख रहा है। बी वाले ऑप्शन में तो sp3 है सेकेंड कार्बन, तो ये तो पूछा नहीं है, sp3 के बाद sp2 बताना है, तो सेवन्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग possesses sp कार्बन इन इट्स स्ट्रक्चर। sp पूछा है, ठीक है। तो sp के लिए हम लोग को या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखना चाहिए या तो कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड है तो भी दिख सकता है, ठीक है। मतलब तो भी sp कार्बन मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो सी ऑप्शन देखोगे तो सी में क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 का सी। 9th में देखते हैं द CL एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी अबाउट। तो इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 9वें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 9वें क्वेश्चन के लिए CCl 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, मतलब कि 2 कार्बन बनाना है, फिर दोनों साइड पे क्लोरीन लगाना है दोनों में, और एक डबल बॉन्ड बीच में आना चाहिए, क्योंकि क्या है इथीन लिखा है, इन लिखा है, इथीन मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो कार्बन है वो sp2 हो गया, तो 120 होना चाहिए, है ना। 120 किस में दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और सेकेंड का स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। सेकंड में जो बोला है टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इसमें तो sp3 आएगा, sp3 का क्या हो जाएगा 109 109.5 डिग्री हो जाएगा इसका, ठीक है, एंगल। तो 9 का क्या हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है ए। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, वो देखते हैं। तो 10th में देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक्स है, ठीक है, एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि और क्या बताया है इसके बारे में कि 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हमने बना दिया। और क्या बोला है, रिंग है 6 कार्बन का, ठीक है, तो रिंग बना दिया एक, ठीक है। अब क्या किया, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड रिंग में लगा दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो नाइट्रो लगा दिया हमने ऊपर किसी भी एक जगह पे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, बना लिया स्ट्रक्चर। अब क्या हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 आना चाहिए, ठीक है। एक रिंग बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, ठीक है, रिंग के अंदर, और एक NO2 लगा दिया, तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, चेक करेंगे तो, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है, ऑप्शन में बोल रहा है कि ये एक्स क्या होगा, यही पूछा है। तो देखो एक तो होमोसाइक्लिक लिखा है या एरोमेटिक, 2 चीज़ के बारे में पूछा है। तो होमो या हेट्रो कब बोलते हैं, जब एक ही रिंग में क्या हो, एक रिंग में जैसे 6 कार्बन है, ठीक है, तो 6 कार्बन में से मान लो कोई एक 5 कार्बन होता, एक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कुछ भी होता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हेट्रो हो जाता, मतलब सेम टाइप के नहीं है, सेम टाइप के कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, सेम टाइप के कार्बन नहीं है, या फिर कार्बन का चेन नहीं है उसमें, क्या आ गया बीच में, एक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कुछ भी आ गया, तो वो हेट्रो होता। तो ये तो होमो है। होमो वाला कौन कौन से ऑप्शन में है, पहला होमो ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बी में नॉट लिखा है, ठीक है, और डी तो हेट्रो ही लिखा है, तो ए और सी होगा। अब ए और सी में क्या एरोमेटिक देखना है, तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या देखते हैं, एरोमेटिसिटी के लिए हमने क्या हकल रूल वाला एक पढ़ा था, ठीक है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, तो 4n+2 में n फिर इक्वल टू देखते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को दिख जाएगा कितना पाई है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो दिख गया। तो इस फार्मूला में इक्वल टू करके वैल्यू पुट करेंगे, तो n का वैल्यू जितना भी आएगा, तो n का वैल्यू अगर होल नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर n का वैल्यू डेसिमल में आता है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हाँ, हमने ये तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, कि ऐसा होता है। अब देखते हैं यहाँ पे NO2 कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, NO2 कंपाउंड को काउंट मत करना 4n+2 में, उसमें भी एक पाई बॉन्ड आएगा, तो उसमें भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का आएगा, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन, तो उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है, रिंग वाला काउंट करना है, क्योंकि हम लोग को एरोमेटिसिटी देखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे तो रख देंगे 4n+2 इक्वल टू क्या रख देंगे 4 रख देंगे। क्योंकि रिंग में क्या बोला है, खुद बोला है कि 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वल टू 4 रखेंगे तो n का वैल्यू हाफ आ जाएगा। हाफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, होल आता तो एरोमेटिक होता, हाफ या डेसिमल आया तो क्या नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब क्या, आंसर क्या हो जाना चाहिए, नॉन एरोमेटिक। मतलब होमो के बाद होमोसाइक्लिक बट नॉन एरोमेटिक, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, फिर आगे की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे IUPAC वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। ठीक है।